नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका GIS 2025 के इस स्पेशल एपिसोड 6 में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश निवेश की नई उड़ान भरने को तैयार है। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों को आकर्षित करने में जुटे हैं। प्रदेश को ड्रोन निर्माण हब बनाने की बड़ी घोषणा से लेकर औद्योगिक संवर्धन नीति, निवेश फ्रेंडली माहौल और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कर्टेन रेजर तक कैसे बन रहा है मध्य प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद, जानेंगे आज के इस खास एपिसोड में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी की नई उड़ान से मध्य प्रदेश ड्रोन निर्माण का हब बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। ड्रोन स्कूल, डेटा रिपोजिटरी, निवेश और हजारों नौकरियां। राज्य सरकार ने इस सेक्टर में बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। ड्रोन टेक्नोलॉजी में मध्य प्रदेश देश का नेतृत्व करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 लॉन्च कर दी है। जल्द ही ड्रोन डेटा रिपोजिटरी बनेगी, जहां सभी विभागों का डेटा संग्रहित होगा। ड्रोन स्कूलों की स्थापना होगी ताकि युवा इस क्रांति का हिस्सा बने। ड्रोन सिर्फ उड़ान नहीं, अर्थव्यवस्था का भविष्य है। कृषि से लेकर आपदा प्रबंधन तक हर क्षेत्र में इनका प्रभावी उपयोग हो रहा है। खेतों में फसलों की निगरानी, कीटनाशक छिड़काव और जल प्रबंधन ड्रोन किसानों को स्मार्ट समाधान देंगे। आपदा राहत में ड्रोन टेक्नोलॉजी बचाव कार्य से लेकर पुनर्निर्माण तक हर जगह मददगार है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग में भी ड्रोन राज्य के नए निगाहबान बनेंगे। 5 साल में 370 करोड़ का निवेश होगा, 8000 नौकरियां आएंगी। राज्य सरकार के इस मास्टर प्लान से युवाओं को ड्रोन डिजाइन, असेंबलिंग, रिपेयरिंग और डेटा प्रोसेसिंग में रोजगार मिलेगा। ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में ड्रोन टेक्नोलॉजी के नए कोर्स शामिल होंगे। ड्रोन सेक्टर में 40% पूंजी निवेश, सब्सिडी, लीज रेंटल पर 3 साल तक राहत, R&D में 2 करोड़ तक की मदद। सरकार पेटेंट प्रदर्शनियों और ट्रेनिंग को भी आर्थिक सहयोग देगी। मध्य प्रदेश का सपना ड्रोन टेक्नोलॉजी में लीडर बनने का है। टेक्नोलॉजी, रोजगार और निवेश की ये नई उड़ान क्या वाकई मध्य प्रदेश को एक इनोवेशन हब बना पाएगी? देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज। मध्य प्रदेश निवेशकों का पसंदीदा राज्य बन चुका है। सरल, पारदर्शी और डिजिटल प्रक्रियाओं ने व्यापारिक माहौल को पूरी तरह बदल दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राज्य ने ऊंची छलांग लगाई है। क्या है निवेशकों को आकर्षित करने का मास्टर प्लान? देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश बिजनेस के लिए रेडी है। सिंगल विंडो सिस्टम, डिजिटल अप्रूवल प्लेटफॉर्म और पारदर्शी भूमि आवंटन जैसी पहल ने राज्य को निवेशकों के लिए आदर्श डेस्टिनेशन बना दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए दूरदर्शी सुधार किए गए हैं, जिससे राज्य राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूत स्थिति बना रहा है। डिजिटल इंडिया के युग में मध्य प्रदेश ने भी रफ्तार बढ़ा दी है। ऑनलाइन पंजीकरण, लाइसेंसिंग और अप्रूवल की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज पहल के तहत 22 स्वीकृतियां सिर्फ 1 महीने में मिल रही हैं। 3 साल तक टैक्स और रियायतों का फायदा, ताकि नए उद्यमियों को किसी अड़चन का सामना न करना पड़े। निवेशकों को सबसे बड़ी राहत औद्योगिक भूमि आवंटन में पारदर्शिता की है। अब कम समय में भूमि आवंटित कर दी जाती है, जिससे प्रोजेक्ट तेजी से शुरू हो सके। बेहतर सड़क, रेल और लॉजिस्टिक सुविधाएं निवेशकों का भरोसा बढ़ा रही हैं। इन्वेस्ट MP पोर्टल पर क्लिक करते ही सभी स्वीकृतियां मिलती हैं। भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार में मध्य प्रदेश की अहम भूमिका रही है। 2432 प्रक्रियाओं में सुधार कर राज्य ने व्यापारिक माहौल को और बेहतर बनाया है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़कर निवेश को और सरल और तेज बनाया गया है। भारत की ग्लोबल रैंकिंग में 79 अंकों की छलांग में मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान है। अब वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने की तैयारी है। 24 और 25 फरवरी 2025 को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। देश विदेश के उद्योगपति और निवेशक यहां मध्य प्रदेश के असीमित व्यापारिक अवसरों पर चर्चा करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इस बदलाव से क्या मध्य प्रदेश भारत का नया निवेश हब बन पाएगा? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट क्या आर्थिक प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।
मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और इसे साकार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम लगातार प्रयासरत है। हाल ही में नई दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का कर्टेन रेजर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों और निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकें भी हुई। आइए देखते हैं वो कौन सी बैठकें हुई, क्या कुछ इसमें खास रहा, इस स्पेशल रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित GIS 2025 कर्टेन रेजर कार्यक्रम में निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश हर सेक्टर में निवेश के लिए तैयार है। यहां पानी, बिजली, अधोसंरचना और नीतिगत सहूलियतों के चलते निवेशकों के लिए अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अधिक से अधिक भाग लें। सभी सेक्टर में, और कितना अच्छा लगता है ये स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने से लगा करके हमने सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को ये छूट दे रहे, वो छूट दे रहे, और ये जो उद्योगपति के धीरे से एक शब्द निकलता है वो अच्छा है। भले 2 छूट कम दे दो, समय पे दे दो तो बहुत अच्छा। भैया कहाँ चक्कर में डाल रहे, तो समय सीमा के अंदर की जो कठिनाइयां कम करके जो हमारे व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है कि ये दूरगामी दृष्टि से लिए गए निर्णय है। वास्तव में हमारे यहाँ MP में अगर दिल्ली, बंबई, दुनिया के बाकी देश छोड़ दो, अपने राज्य के भी दूसरे राज्यों से तुलना कर लो तो जमीन की कीमत दिल्ली की तुलना में तो 1/40वां हिस्सा है, बंबई की तुलना में 1/100वां हिस्से से कम है। आपको अगर इंडस्ट्री लगाना तो इंडस्ट्री लगाओ। कई बार इंडस्ट्री लगने के बाद 10-20 साल बाद अपनी अगली पीढ़ी के लायक क्या मालूम क्या रहेगा नहीं रहेगा। ऐसे में इनके रास्ते पे चलने से बिल्कुल जीवन में अमृत मिलेगा। इस कार्यक्रम में 400 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 40 देशों के राजनयिक, बड़े उद्योगपति और व्यापारिक प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यक्रम में 1-to-1 मीटिंग और राउंड टेबल चर्चाएं भी आयोजित की गयी, जिसमें कई प्रमुख उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर रुचि दिखाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग शहरों में रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, जो दिखाता है कि वो चाहते हैं कि निवेश सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं पर मध्य प्रदेश के हर हिस्से में आए, और सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं पर हर तरह का इन्वेस्टर आके मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में इन्वेस्ट करे। हमारे अवादा ग्रुप का मध्य प्रदेश से बहुत पुराना संबंध है और 2010 में हम लोगों ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करना चालू किया। मध्य प्रदेश के द्वारा भारतवर्ष एक्चुअली पूरे ग्लोब में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जाना गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश की निवेश नीतियां उद्योगों के लिए फ्रेंडली हैं। यहां स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और टेक्सटाइल सेक्टर में 200% इंसेंटिव जैसी योजनाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश में जमीन की कीमत दिल्ली और मुंबई की तुलना में काफी कम है, जिससे निवेशकों को विशेष लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के राजदूतों ने भी मध्य प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई। ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, अल्बानिया, जिम्बाब्वे और स्लोवेनिया जैसे देशों के प्रतिनिधियों ने कृषि, शिक्षा, पर्यटन और शहरी नियोजन में निवेश करने की रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है और मध्य प्रदेश इस विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने सभी उद्योगपतियों को भोपाल में 24-25 फरवरी को आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का आमंत्रण दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज। राजधानी भोपाल 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का भव्य आयोजन करने जा रही है और इसकी तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, चौक चौराहों को संवारा जा रहा है और सड़कों पर चमक बिखर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और तमाम कैबिनेट मंत्रियों को भी इस वैश्विक आयोजन से काफी उम्मीदें हैं। राजधानी में मेहमानों की मेजबानी में भोपाल नए रंग और नई रौनक से सराबोर हो रहा है। नगर निगम और नगरीय प्रशासन की अलग अलग टीमें युद्ध स्तर पर काम में जुटी हैं। GIS रूट को व्यवस्थित करने के लिए सड़कों, स्ट्रीट लाइट्स, फुटपाथों और यातायात सुविधाओं को नए सिरे से सुधारा जा रहा है। अनावश्यक अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं ताकि शहर की खूबसूरती में कोई बाधा न आए। भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा कि GIS के चलते शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि भोपाल की स्वच्छ और आधुनिक छवि देश विदेश के मेहमानों के दिलों में बस जाए।
राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां चल रही है। शहर को सजाया संवारा जा रहा है, सुविधा युक्त बनाया जा रहा है। वजह है कि 24-25 तारीख को GIS जब होगा तो तमाम मेहमान देश ही नहीं विदेशों से भोपाल में आएंगे, तो इस कारण इस शहर को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। भोपाल को लेकर नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। किशन जी, GIS को लेकर काफी तैयारियां चल रही है, चौक चौराहे सुंदर हो रहे हैं, सड़कें बेहतर की जा रही हैं, उसके अलावा बिजली के तार बेहतर किए जा रहे हैं, खंभे ठीक किए जा रहे हैं, रंग रोगन हो रहा है। किस तरह से और भी बेहतर तरीके से शहर को करने की कोशिश की जा रही है? सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने GIS के लिए भोपाल को चुना। अभी तक जितनी इन्वेस्टर मीट होती थी या तो वो इंदौर होती थी या कहीं अन्य जगह होती थी, पर ये पहला अवसर है जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट राजधानी भोपाल में होने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा। निश्चित रूप से GIS में आने वाले सभी मेहमानों के लिए भोपाल को सजाने, संवारने, सुंदर बनाने का काम नगर निगम के जिम्मे जो काम है उनको नगर निगम बखूबी ढंग से कर रहा है। और आप देखिए कि शहर दुल्हन की तरह सजा है। मेहमानों के आने का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट निश्चित रूप से भोपाल की छाप आने वाले मेहमानों के हृदय में हमेशा के लिए छोड़ेगी। साथ ही साथ रोजगार के नए अवसर और जो निवेश है, इसके नए अवसर इसके माध्यम से मध्य प्रदेश को मिलेंगे, जो मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समिट में आने वाले हैं, तो उनके स्वागत की तैयारियां राजधानी में जोर शोरों से हो रही है। महात्मा गांधी जी का चश्मा लोगो है और प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब इस अभियान की शुरुआत की तो उन्होंने यही कहा था कि महात्मा गांधी जी अपनी चश्मे की इन दोनों आंखें से देशवासियों को देख रहे हैं कि वो अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए अपना कितना योगदान दे रहे हैं। तो आज सभी नागरिकों पर इस बात की निगाह तो लगी हुई है कि गंदा कौन कर रहा है और साफ स्वच्छ कौन रख रहा है। तो देखिए, शहर को अपना मानना होगा। राजधानी भोपाल में ऑनरशिप एक इशू है, चूंकि राजधानी होने के कारण लोग अन्य अन्य जिलों से, अन्य अन्य क्षेत्रों से, अन्य अन्य प्रांतों से यहाँ पर आकर के चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे काम धंधे के लिए आते हैं। तो एक जो स्वाभाविक अटैचमेंट होता है वो आदमी का जन्मभूमि से होता है, ये स्वभाव है। राजधानी में चूंकि उनका जन्म नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पर मेरा दूसरा इसमें उनसे आग्रह है कि जहां आपका जन्म हुआ है वो भी आपका घर है और जहां आप रह रहे हो वो शहर भी आपका घर है। जिस प्रकार से आप उससे प्रेम करते हो जहां आपका जन्म हुआ, उसी प्रकार आप उस शहर से भी प्रेम करो जहां आप रह रहे हो। अगर इस थॉट पे नागरिक अपना व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से अपना शहर हम स्वच्छ बना पाएंगे। भले हम कहीं के भी रहने वाले हों, पर आज हम भोपाल में रह रहे हैं तो हमें भोपाल अच्छा रखना है। इस विचार के साथ हमें काम करना होगा। मध्य प्रदेश को औद्योगिक और आर्थिक शक्ति में तब्दील करने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में प्रदेश को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी दी गई है। इन नीतियों का मकसद न सिर्फ निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है, बल्कि युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित करना है। सरकार बनने के बाद लगातार हमने प्रयास किया है और अब तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 56 के बाद पहली बार भोपाल में हो रही। भोपाल दुल्हन की तरह सज रहा है, हमको एहसास हो रहा है, हमको लग रहा है कि हाँ, भोपाल हमारा राजा भोज का भोपाल, अतीत का वो गौरवशाली पक्ष जिसके माध्यम से दुनिया में इसकी पहचान थी, मध्य प्रदेश की पहचान थी। तो दुनिया का कौन सा बड़ा से बड़ा उद्योगपति जो भोपाल नहीं आना चाह रहा है, हमें गर्व है, वो सब भोपाल में दिखेंगे और दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े नायक यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं उसके साक्षी बनेंगे। वो उद्घाटन करने आ रहे हैं। भोपाल सज धज के अपने भविष्य की उड़ान के लिए तैयार हुआ है। तैयारी में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं तो लगे हुए हैं, पर अलग अलग विभागों को भी पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए थे। जो हमने फोकस किया है वो निवेशकों को हमारी प्रमुखता में लिया है और सरकार कैटालिसिस की
निवेशक आए और उसका काम कैसे जल्दी, तो कई बार परमिशन के कारण अन्य कारणों से लोग परेशान हो रहे। तो हमारा काम होगा, सरकार का काम, उसका निवेश स्पीडली यहाँ पर आए। तो इसके लिए इस पूरी पॉलिसी को इस प्रकार बनाया गया। जैसे मैंने कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कई अनुमतियां कम कर दी और एनओसी वगैरह भी दे दी, और ये सारी जो अनुमतियां होगी ये लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत रखी गई, जिससे समय सीमा में सब हो सके। औद्योगिक संवर्धन नीति 2025, निवेश को बढ़ावा, उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल, 20 लाख नए रोजगार, अगले 5 वर्षों में रोजगार क्रांति। मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति 2025, निर्यात को मिलेगी नई दिशा। लॉजिस्टिक नीति 2025, व्यापार और परिवहन में सुविधा। फिल्म पर्यटन नीति 2025, प्रदेश को फिल्म इंडस्ट्री का नया हब बनाने की योजना। पर्यटन नीति 2025, मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने की पहल। 10 सेक्टर्स स्पेसिफिक नीतियां, कृषि, टेक्सटाइल, फार्मा, ईवी, नवकरणीय ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में विकास। सरकार की औद्योगिक संवर्धन नीति का लक्ष्य प्रदेश की जीडीपी को 2030 तक 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए 10 सेक्टर स्पेसिफिक नीतियों को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो देखा आपने, मध्य प्रदेश अब एक इंडस्ट्री रेडी स्टेट बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आगामी जीआईएस 2025 में निवेशकों की कितनी भागीदारी होती है और इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को कितनी गति मिलती है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।